प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ देर आर 3 कंडीशंस। कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास वर्ड हमारा है मंडे। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हो गए? 6। फर्स्ट 4 लेटर्स आर अज्यूम्ड एट ए टाइम। 4 लेटर्स टेकन एट ए टाइम मीन्स हमने क्या करना है कि 6 में से 4 लेटर को अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी 6 में से हमने अरेंज करने हैं 4, दैट मीन्स 6p 4 हो जाएगा। वैल्यू कितनी बनेगी? 6 × 5 × 4 × 3। 6 × 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30 120 कितना हो गया? 360। बहुत ही आसान सा है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट में कहते हैं ऑल लेटर्स यूज एट ए टाइम। ऑल लेटर मीन्स 6 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6 में से 6 ही अरेंज करने मीन 6p 6 दैट इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ तक 360 था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? 720 वर्ड्स बन गए। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? थर्ड पार्ट हमारा है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड। 6 लेटर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वावल। अब हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन है वो 6 है, तो ये जो पोजीशन है ये किससे भरी जानी है? वावल से। और वावल्स हमारे पास क्या है? वावल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। सो ए एंड ओ देर आर 2 वावल्स। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन। कितने तरीके से भरी जाएगी? 2 वे से। या तो वहां पे ए आएगा, यहां फिर ओ आएगा। तो 5 पोजीशन कैन बी फिल्ड इन। कितने तरीके से? हमारे पास जो 5 पोजीशन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने बच गए? 5 ही पोजीशन है। एक पोजीशन तो हमारे पास ऑक्यूपाई हो गई है, ठीक है। अब लेटर भी तो हमारे पास 5 ही बचेंगे। 5 पोजीशन दैट मीन्स 5p5। सो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, सो टोटल वर्ड्स अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 2 × 5 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 5 4 3 2 × 1 20 60 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। देखिए तीनों के तीनों पार्ट इसके क्या थे? बहुत ही आसान से थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। हमारे पास मिसिसिपी के लेटर्स को लेके, इसके अल्फ़ाबेट्स को लेके हमने वर्ड्स बनाने हैं जहाँ पे आइज़, जो 4 आइज़ हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं इनके लेटर से पहले वो चेक करेंगे टोटल कितने बन रहे हैं, और उसमें से 4 आइज़ वाले जो हैं टुगेदर वाले उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल अल्फ़ाबेट्स इन
मिसिसिपी, देयर आर टोटल 11। ठीक है, आइज़ कितनी हैं? अगर हम आइज़ की बात करें यहाँ पे 4 हैं। एस कितने हैं? दीज आर आल्सो 4। एंड पीज कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं? ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और परमुटेशंस की अगर हम बात करें, वर्ड्स क्या होगा हमारे पास? फार्मूला हमने जब कुछ समान वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमने क्या कहा था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल एंड सोन pk फैक्टोरियल तक हमने किया था। यहाँ पे 3 वर्ड जो हैं, सॉरी 3 अल्फ़ाबेट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने क्या कर देने हैं? माइनस कर देने हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल हमने इतना एज इट इज़ लिख लिया। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे? 4, 3, 2, 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 भी कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 भी कैंसिल हो गया। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 99,990 इंटू 7 इंटू 5, 6930 इंटू 5, 34560। टोटल हमारे पास अगर यहाँ से हमने वर्ड निकालने होते तो वो कितने होते? 34,650। बट हमने इन्होंने कहा है कि आइज़ जो है वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। अगर सारी आइज़ को हम इकट्ठा लिखें तो ऐसे बन जाएगा, और ये अगर मैं एक सिंगल इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लूँ, बाकी हमारे पास कितने बचेंगे? 11 में से 4, एक सिंगल सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, 7 ऑब्जेक्ट ये हो गया। सो टेकिंग 4 eyes एज सिंगल अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमने माइनस करने हैं, ये वाले ये टोटल बन गए। इनमें से जो इकट्ठे वाले हैं वो माइनस कर देंगे। अब देखिए 1 ये एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी जाएगा वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट होगा, और 7 और हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल मीन्स हमने क्या करना है? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, उसमें से कौन कौन से? अब आइज़ तो हमने इकट्ठा ले लिया, जो एस हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, पी जो हैं वो 2 हैं, सो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई अब हमने इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, इसलिए इसका 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे हम। ये एक ऑब्जेक्ट है, 7 और है, इनमें से एस जो है वो रिपीट हो रहा है, पी जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 4 हो गया, 4 5 जा 20, 120, 840। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बने? 840 बन गया। सो रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में क्या था? अल्फ़ाबेट वर्ड्स बताने हमने जिसमें 4 eyes नॉट कम टुगेदर। सो रिक्वायर्ड वर्ड्स, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 34650 माइनस 840, तो सॉरी हमारे पास ये हो जाएगा 0 0 एंड दिस 33,810 हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था और आसान भी उतना ही है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द, 3 पार्ट है हमारे पास, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड्स विद एस। फिक्स हो गया हमारे पास, पहले पार्ट में हमारे पास ये फिक्स हो गए।
टोटल अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, सॉल्यूशन देखिए, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 3, 6, 9 और 12 वी हैव टोटल। बट यहां इन्होंने कह दिया P एंड S आर फिक्स, P एंड S आर फिक्स, फिक्स हैं तो बाकी कितने बचेंगे? 10 बचेंगे, ये स्टार्टिंग में और ये एंड में। सो 10 अल्फ़ाबेट्स कैन बी अरेंज्ड इन, यहाँ पे हमारे पास ये भी चेक कर लें, टी जो है वो कितनी है? 2t है, देयर आर 2 टीज, तो उसको हमने डिवाइड करना पड़ेगा। टी कितनी है हमारे पास? 2 है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल्स, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आप इसको कैंसिल करेंगे, इनकी जो वैल्यू आएगी 18440। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। दीज आर द टोटल वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस, वो फिक्स हो गया था हमारे पास। ठीक है, अब जो सेकंड है, वावल्स आर ऑल टुगेदर। वावल्स हमारे पास कितने हैं? वावल्स हैं ई, यू, ए, आई, ओ, सारे के सारे वावल्स हैं इसमें। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, टोटल वावल्स ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, आई भी है और यू भी है, मीन्स हमारे पास 5 है। अब इन्होंने इकट्ठा ले लिया इनको, इसको अगर हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में, सिंगल अल्फ़ाबेट के रूप में लिखें, ए, ई, आई, ओ, यू को, टेकिंग ऑल वावल्स एज सिंगल अल्फ़ाबेट। तो अगर ये इकट्ठा हो गया हमारा, एक तो ये हो गया, बाकी टोटल 12 थे, 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 7। वी हैव 8 अल्फ़ाबेट्स एज सिंगल अल्फ़ाबेट। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने बन जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास 8 हो गए। इनको अरेंज कैसे करेंगे? सो नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हो गए, उनको हम अरेंज करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके लिए डिवाइड किया हमने? T2 है। बट यहाँ पे एक बात देखने वाली बात ये है कि जब हम आप इनको इकट्ठा ले रहे हैं, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। जो 5 वावल्स हैं दे कैन आल्सो अरेंज, वो कितने तरीके से? तो इनटू हमें क्या करना पड़ेगा? 5 है, सो 5 फैक्टोरियल, ये अपने आप में कितने तरीके से होंगे अरेंज? 5 फैक्टोरियल तरीके से। पहले ए ले सकते हैं, पहले ई ले सकते हैं, पहले ओ ले सकते हैं, आई, यू, कुछ भी कर सकते हैं। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 इंटू 5 4 3 2 1 एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है? 2 इंटू 1। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है दिस वन। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आपके वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे। मान लीजिए ये हो गया पी एंड एस, ई, आर, एम, यू। उसके बाद पी, ई, आर, एम, यू, टी, ए, टी, आई, टी, ए, टी, आई, ओ, एन। इसमें भी बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती हैं। पी और एस को इकट्ठा रखेंगे। पी हमारे पास इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे,
बाकी सारा अरेंज कर सकते हैं हम 10 लेटर्स को, जो हम 10 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर रहे हैं। एक पोजीशन तो पी एस की ये होगी, और ऐसे भी तो हो सकता है एस और पी हो। पी और एस ये दोनों तरीके से, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इसको? 2 तरीके से। अब यहीं पे नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पी यहाँ पे आ जाए, पी यहाँ पे हो जाए और एस यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है हमारे पास? देखिए 1, फिर ये 2, 3, फिर इसके बाद 4, 5, 6, 7। पी यहाँ पे हो और एस यहाँ पे, या एस यहाँ पे हो, पी यहाँ पे, बीच में 4 यहीं पे हो जाएंगे, हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी लूँ, एस इसके बाद तो नहीं हो सकता, इधर तो आ लिया हमने, ले लिया है, बट इससे यहाँ पे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेज बन रहे हैं? 3 and 7, 7 और 2 आपस में ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो देयर आर टोटल 14 वेज। P and S can be arranged in how many ways? 2 into 7। ध्यान दीजिए, 2 तो हमारे पास S और P ऐसे हो सकते हैं, और यहाँ पे जो इनकी पोजीशंस आ रही हैं हर जगह, वो हमारे पास टोटल वेज कितने बन रहे हैं? 7। तो टोटल वेज हो गए हमारे पास 14। अब जो बाकी 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 अल्फ़ाबेट्स कैन बी अरेंज्ड, वो कितने में? ये हमारे पास होंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले की तरह हमने जो किया था वहाँ पे भी, वहाँ पे पी और एस बिल्कुल स्टार्टिंग में और फर्स्ट में फिक्स हो गए थे, तो बाकी सेम यही होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका वेज कितना बना था? दिस इज 1814440, बट इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने थर्ड केस में। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1814440 इंटू 14। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस 01600, ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी आपके जो एग्ज़ाम्स वाले देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी सम है, तो इसको ज़रूर देते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।